हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट और ख़त्म भी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसके बेसिक्स को, बाकी का जो चैप्टर है स्टार्टिंग का वो सब हमने ख़त्म कर दिया है। आज हमारी बस लास्ट 1.2 एक्सरसाइज रहती है, तो ये हम ख़त्म करेंगे। मे बी ये फिफ्थ वीडियो होगी, फोर्थ या फिफ्थ होगी। तो इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो वो देखिए और फिर इस पर जंप करना स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इरेशनल किस प्रकार से प्रूव करते हैं ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, है ना। उस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस को होमवर्क में भी दिया था करने के लिए, कुछ एग्जांपल्स से कुछ क्वेश्चंस थे जो वो मैंने होमवर्क में दिए थे आपने करने के लिए। आई होप कि आपने कर लिए होंगे। तो बढ़ते हैं आप इस क्वेश्चन की तरफ। वैसे तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने रूट 2 का किया था और रूट 3 का मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो ये रूट 5 भी वैसे ही है, बिल्कुल सेम है, कुछ यूनिक नया नहीं है इसमें करने के लिए, लेकिन फिर भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। हमें करना क्या है इसमें इसमें हमें प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से करते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो हम मानते हैं, है ना, हम मानते हैं पहले कि ये जो रूट वाले नंबर है ये रेशनल है ना। मैंने क्या बोला कि ये जो रूट वाले नंबर है ये रैशनल है, ये हम मानते हैं, लेकिन अपनी ही अजम्पशन को जो हमने माना कि ये रैशनल है इसको गलत साबित करना, है ना, यही कहलाता है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो को। तो सबसे पहले हमें गिवन है रूट 5 इज इरेशनल, तो ये रूट 5 है, ठीक है, रूट 5 है। अब हम इसको अज्यूम करते थे, याद आया, अज्यूम करते थे ना। लेट्स अज्यूम रूट 5 इज रैशनल, है ना। हमने क्या प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है, तो इसको हम मान के चलेंगे, है ना, इसको हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या होने वाली है, अगर देखो ये रूट 5 अगर एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ए बाई बी में लिखा जा सकता होगा, है ना, ए अपॉन में बी की फॉर्म में लिखा जा सकता होगा इसको, इसका मतलब तो यही हुआ रेशनल का, ठीक है। वेयर ए कॉमा बी आर कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम, है ना। को प्राइम कौन से नंबर होते हैं ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें क्वेश्चन हम कर रहे थे, स्टार्ट किया था हमने, तब मैंने आपको बताया था, भरी खाती बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं बता दूं कि को प्राइम जो होती हैं वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, ठीक है, और इसी चीज का सहारा लेके हम इसको प्रूव करेंगे इरेशनल, ठीक है। ओके, तो देखो अब ये जो बी है ना, बी को मैं इधर लेके आता हूँ, है ना, इस बी को मैं इधर लेके आऊंगा, है ना, मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ तो डिवाइड में है, यहाँ तो डिवाइड में है। अगर 5 के साथ जाएगा, रूट 5 के साथ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, है ना, तो सॉरी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बी रूट 5 इक्वल टू ए, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब देखो दो साइड्स हमें मिल गई, एक बी रूट 5 इक्वल टू ए वाली, ठीक है। इसको हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड्स में हम स्क्वायर करना है, दोनों साइड्स को हमें स्क्वायर करना है। यानी बी रूट 5 का भी स्क्वायर करेंगे, बी रूट 5 स्क्वायर्ड इक्वल टू ए स्क्वायर्ड, ठीक है। तो बी रूट 5 का स्क्वायर क्या होने वाला है, विच इज बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5, है ना, और ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर होता है हमारा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो हमारी थ्योरम 1.2 थी वो क्या कहती थी कि अगर कोई फैक्टर है, या फिर एक काम करते हैं प्राइम नंबर है पी, है ना, याद आया, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि एक प्राइम नंबर है पी, वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ए क्या है, एक नंबर है, कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो। अगर वो पी नंबर ए को डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। याद आया, अगर नहीं आया तो आपको वीडियो देखने की जरूरत है दोबारा, ठीक है। तो देखो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आपके लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलेगी, ताकि हम आगे अ, आने वाली वीडियोस भी इसी तरह से बनाते हैं आपके लिए, मोटिवेटेड फील करके। ऑलराइट, तो कहाँ पे थे हम, हाँ ठीक है। दिस मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट
5 इज अ, है ना, 5 इज अ फैक्टर फैक्टर ऑफ ए, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ इस लाइन का मतलब, ठीक है ना, याद आया? ठीक है, अब एक काम करते हैं हम, ये एक रिजल्ट हो गया हमारा, है ना, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, ये एक रिजल्ट हो गया। और इसी चीज को लेके हम बी के साथ भी करेंगे, यही चीज हम बी के साथ भी करेंगे। जब बी और ए का एक कॉमन फैक्टर विच इज 5 निकल के आ जाएगा तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारी खत्म हो जाएगी, है ना। मैं क्या बोले जा रहा हूँ, मैं क्या बोले जा रहा हूँ, है ना, कि बी एक, सॉरी 5 एक फैक्टर है ए का, है ना, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। अगर यही 5 बी का भी फैक्टर निकल आता है, अगर ये 5 जो है ये बी का भी फैक्टर निकल आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी तो को प्राइम है ही नहीं, ए एंड बी तो को प्राइम है ही नहीं। इनके बीच में क्या कॉमन है? 5, है ना, क्या कॉमन है? 5 कॉमन हो जाएगा, जो कि ये शो करता है कि हमारी assumption गलत थी। स्टार्टिंग में जो हमने अज्यूम किया था वो बिल्कुल सरासर गलत था माय लॉर्ड, ठीक है। चलो फिर आगे करते हैं। सो लेट्स कर लेट, या फिर मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम या फिर लेट से दैट ए की वैल्यू कुछ और मान लेते हैं, 5c मान लेते हैं, चलो ठीक है। अगर 5 एक ए का फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 एक फैक्टर निकल के आना चाहिए, और वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। ठीक है, अब इक्वेशन वापस से लिखते हैं, ये बी स्क्वेयर 5 इक्वल टू ए स्क्वेयर, ठीक है ना। बी स्क्वेयर डॉट 5 ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू तो हमने 5c बना दी, 5c का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बी स्क्वेयर डॉट 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो बी स्क्वायर है ये हो जाएगा हमारा 25 डिवाइडेड बाई 5, ये वाला 5 जो है, ये वाला जो 5 है ये हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला नीचे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में था इधर, और डिवाइड में आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। अब बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो देखो, 5 से 25 कटेगा 5 पे, तो 5c स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बी स्क्वायर है इसका भी एक फैक्टर है 5, बी स्क्वायर का फैक्टर एक 5 निकल के आ गया, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ बी, है ना, ए और बी दोनों का ही फैक्टर निकल के आ गया 5, है ना। सो हम लिखेंगे क्या इसमें, दिस implies that A and B have a common factor, है ना, कॉमन फैक्टर 5। लेकिन हमारी अजम्पशन तो गलत हो गई, है ना, हमने जो अज्यूम किया था वो तो सही है ही नहीं, ठीक है। और तो ये था हमारा दिस, अच्छा लास्ट की लाइन लिख लेते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है। हेंस our assumption was wrong, हम गलत थे जो हमने माना, है ना। therefore root 5 is an irrational number, ठीक है। तो ये था हमारा रूट 5 को प्रूव करने वाला क्वेश्चन, कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब एक अब सेकंड पार्ट देखते हैं।
प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। करना कैसे है? बिल्कुल सेम मेथड से ही करना है ना, बिल्कुल सेम मेथड से ही करना है। कुछ नया तो है ही नहीं, नया तो हमने कुछ किया ही नहीं आज, है ना। ये पुरानी चीजें हैं, ठीक है, ये पुरानी चीजें हैं, कुछ नया नहीं है। तो देखते हैं इसको भी कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था क्या? 3 + 2√5 था ना, हाँ 2√5 था। एक मिनट, है ना, ठीक है, 3 + 2√5, ठीक है। तो इसको हमें प्रूव करना है इर्रेशनल है। अब करना कैसे है ये आप मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताना है, मेरे साथ साथ चलना, ठीक है। स्टेप 1 क्या होने वाला है? इसको अज्यूम करना, क्या अज्यूम करना? कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। लेट अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल, ठीक है। हमने ये मान लिया, क्या मान लिया? कि रूट 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर होने का मतलब होता है, रैशनल नंबर होने का मतलब होता है कि ये a/b यानी a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, है ना। a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि a, b कैसे नंबर है ये? जी बिल्कुल सही जवाब आपका, को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब करते हैं अपनी आगे की कार्यवाही। इन क्वेश्चंस में जैसे इस तरह के जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, इनमें क्या करना होता है हमें कि जो रूट वाले नंबर है इसको अकेला छोड़ना है, और जो बाकी की कांस्टेंट टर्म्स है, जैसे 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 3 और 2, इसको हम किसी ना किसी तरह से इधर लेके जाएंगे ए बी के साथ, ठीक है। तो √5 को अकेला छोड़ेंगे और 2 को 3 को इधर लेके आएंगे a/b के साथ, ठीक है। करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। सो इधर 2√5 है, इक्वल टू a/b, माइनस का 3 लिख दूं क्या? है माइनस का 3 लिख दूं क्या? ठीक है, बिल्कुल लिख दिया मैंने। अब क्या करूंगा मैं? यहाँ से जो 2 है इसको भी उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, वो भी करते हैं। √5 a/b-3, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में जाना चाहिए यहाँ, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा √5 = 1/2 ब्रैकेट ओपन a/b-3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, जस्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है ना, कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। तो एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है ना। देखो यहाँ पे देखो जरा, राइट हैंड साइड पे ये वाली साइड देखो कि 1/2 अपने आप में रैशनल होता है, a/b अपने आप में रैशनल है, -3 अपने आप में रैशनल है। यानी ये कंप्लीट जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जो है ये अपने आप में रैशनल है, ठीक है, रैशनल है। लेकिन ये वाली साइड यानी LHS यानी √5 एक इरेशनल नंबर है। सो हाउ कैन एन इरेशनल नंबर बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर, है ना। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना कि एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हमारी कॉन्ट्राडिक्शन यहीं पे बन के आ गई है, इसको हमें और ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला था ना कि इस तरह की टिपिकल क्वेश्चन जो होते हैं काफी ज्यादा इजी होती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि इसमें जो 5 √7 या फिर √3 या √2 आएगा वो ऑलरेडी इरेशनल है ना, हम ये मान के चलते हैं इसमें भी, ठीक है। सो जो हमारा ये वाली साइड है 1/2 लिख लेते हैं एक बार इसको लास्ट में, a/b-3 इज रैशनल, है ना। सो √5 इज ऑल्सो रैशनल। अब आप बोलेंगे मैंने यहाँ पे रैशनल क्यों लिख दिया, है ना, मैंने यहाँ पे रैशनल क्यों लिख दिया? अरे ये तो मेरी अजम्पशन है, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए था कि अगर ये रैशनल है तो ये भी तो रैशनल होना चाहिए था, है ना, ये भी तो रैशनल होना चाहिए था। तो मेरे को यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, कौन सी लाइन लिखनी पड़ेगी? कॉन्ट्राडिक्शन वाली। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स
द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। और हमें ये भी पता है कि जो √5 है ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, तो वही है कि जो हमारी अजम्पशन थी वो रॉन्ग है और ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, बस हो गया खत्म। सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, आवर अजम्पशन वाज कंप्लीटली रॉन्ग, है ना। हेंस 3 + 2√5 is an irrational number। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बचता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बचता है, इसका मैं फर्स्ट पार्ट कराता हूँ और आपको सेकंड एंड थर्ड पार्ट होमवर्क में करना है। ठीक है ना, ये दो जो पार्ट हैं आपके, ये जो दो पार्ट हैं आपके, सेकंड वाला और थर्ड वाला 7√5 एंड जो नेक्स्ट वाला है 6 + √2, ये दोनों आपके होमवर्क में है। ठीक है, नहीं आता तो आप अगली वीडियो में कमेंट करके हमें बताना, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। और अगर आपने कमेंट नहीं किया तो हम मान के चलेंगे कि आपने ये होमवर्क कर लिया होगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हम करेंगे 1/√2 को इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर 1। इसके बाद हम ट्राई करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लें जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो एग्जाम में आ रखे होंगे, जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए होंगे, वो सब तरह के क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे करने का। ठीक है, चाहे एलसीएम एचसीएफ वाले हो, है ना। कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करूं जिसमें सारे क्या बोलते हैं कि मतलब जो जो फॉर्मूला यूज हुए हैं चैप्टर 1 में वो सब हों उसमें। ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो वो सारे क्वेश्चंस, नहीं तो जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि हमें प्रूव करना है क्या, हमें प्रूव करना है, चलो ब्लू से करते हैं। 1/√2 इक्वेशन प्रूव करना है अभी फिलहाल हमें। ठीक है, तो करना कैसे है, अब भाई बिल्कुल सेम है, अब तो मेरे बोलने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, है ना। लेट्स अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। ठीक है, ये रैशनल मान लिया हमने, इसका मतलब ये हुआ कि 1/√2 इक्वल टू a/b, है ना, जहां पे a, b आर को प्राइम नंबर। ये भी नहीं बता रहा मैं, है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है ना, अब तो आपको याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने रिपीट किया है। ठीक है, देखो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको बस बोल बोल के ही चीज़ें याद हो जानी है ना। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि रटना पड़ेगा आपको, भाई इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे, कैसे याद होंगे, कैसे याद होंगे। जी बिल्कुल भी नहीं, इतना आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इतनी बार रिपीट कर दूंगा चीज़ों को, इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि आपको ऑलरेडी मन में बैठ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसका ये होता है, इसका होता है, ऐसे करोगे आप क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमें सोचने का टाइम नहीं होता, एग्जाम टाइम में हमें सोचने का टाइम नहीं होता कि हम बैठ के बस सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। क्वेश्चन देखा, फटाफट पेन उठाया और कर डाला, ऐसे होना चाहिए। और इसी तरह की तैयारी को टारगेट करेंगे हम, ताकि आप अपने बोर्ड्स में 100 में से एटलीस्ट 90+ स्कोर कर सको। ठीक है, तैयारी ये होने वाली है, क्योंकि आपको पता है क्या कि 60 to 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, और जो रेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से इधर उधर से हो जाते हैं। किसी में डिजिट चेंज होती है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट आप में से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के 60 to 70% तो पक्का 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 आएंगे। ठीक है ना, और बाकी एक डिपेंड करेगा कि आपने कितनी मेहनत करी है हमारे साथ साथ, है ना। हम तो आपके लिए कर ही रहे हैं मेहनत, आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी हमारे लिए मेहनत करो, हमारे लिए नहीं, अपने लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, अपने दोस्तों के लिए करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ऑल राइट, तो ये गो प्राइम नंबर है। ठीक है,
तो a बाई बी के इक्वल है, ये भी हमने लिख लिया। अब एक काम करते हैं, ये जो रूट टू नीचे है ना, ये जो टू नीचे डिवाइड में है, इसको हमें ऊपर करना है। ऊपर करने का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकेट करना, रेसिप्रोकल करना। तो ठीक है ना, मैं इसको क्या रूट टू डिवाइडेड बाई 1 लिख दूं, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को रेसिप्रोकल करा है, रेसिप्रोकेट किया है, तो मैं क्या राइट हैंड साइड को नहीं करूंगा? अरे जी बिल्कुल करूंगा, यही तो मैथ्स का नियम है। जो हम एक साइड करते हैं, जो हमने एलएचएस में किया, वही हमें आरएचएस में करना होगा, कुछ इस तरह की चीजें, ठीक है। तो ये हो गया, नीचे तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, रूट टू इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन तो यही समाप्त हो गया, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना, इसमें तो कुछ था ही नहीं कि ए और बी जो है, ए और बी जो है इंटीजर्स हैं, ए एंड बी आर इंटीजर्स, या फिर रेशनल है, ठीक है ना। ए बाई बी इज अ रेशनल, तो लिख लेते हैं ना इसे। अरे यार ए बाई बी क्यों बोल रहा हूँ, बी बाई ए, बी बाई ए इज रैशनल, क्योंकि ए एंड बी आर इंटीजर्स, या फिर जो नॉर्मल नंबर है वो हैं इंटीजर्स, ठीक है। बी बाई ए तो रेशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट कि रूट टू इज रैशनल, है ना। hence our assumption was wrong, so hence our our assumption was wrong, ठीक है। हमारी assumption गलत थी। क्या माना हमने, क्या माना, क्यों माना कि hence 1 by root 2 is irrational, ठीक है। तो ये था हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने की इसमें, हमने किए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड थर्ड का फर्स्ट पार्ट, यानी 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, 1, 2 एंड थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और आपके लिए होमवर्क में है सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। तो आप होमवर्क करना, होमवर्क पे ध्यान देना, बस जितना हम कहें उतना करते रहो, दैट्स इट। आपको उससे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका खर्चा बचेगा, ठीक है। आपको जो कराया जाए यहाँ पे बस उतना कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ, ज़्यादा ही हो जाएगा बल्कि, ठीक है ना। हर एक चैप्टर के लगभग, ज़्यादा नहीं तो बहुत से क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, है ना। एटलीस्ट 10-20 क्वेश्चन करने हैं। 10-20 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी होगी हमारी इस चैप्टर की, है ना, ये तो एनसीईआरटी हो गई, लेकिन इसके अलावा भी हमें और क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहना।